हमारे साथ हैं पीलीभीत के जिला पूर्ति अधिकारी श्री विकास कुमार जी। सर, गांव में जो उचित दर विक्रेताओं की दुकानें हैं वो अक्सर उनके घर पर संचालित होती हैं, जिसमें कई लोगों को आपत्ति भी रहती है कि वहां जाकर उन्हें जो राशन लेने में कुछ दिक्कतें रहती हैं। तो इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है और पीलीभीत में उस योजना को किस अंजाम तक पहुंचाया गया है? ये आपका अच्छा प्रश्न है। कभी कभी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी कोटेदार की दुकान पे कुछ कार्ड धारक अपने व्यक्तिगत कारणों से जाना नहीं चाहते हैं और कभी कभी तनाव की स्थिति या अनावश्यक शिकायत की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति के दूर करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वें वर्ष के अवसर पर प्रत्येक जनपद में 75 अन्नपूर्णा स्टोर्स बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। और ये खुशी की बात है कि इस निर्णय में बरेली मंडल ने ही पहल की है और बरेली मंडल के पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। बरेली मंडल के सभी चारों जनपदों में, जिसमें पीलीभीत भी शामिल है, आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जनपद के 75 स्थानों का चयन किया गया है जहां अन्नपूर्णा स्टोर्स बनाए जाने का प्रावधान है। अन्नपूर्णा स्टोर्स के लिए लगभग 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन की आवश्यकता होती है, जो संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी गण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जमीन उपलब्ध होने के बाद इस पे कार्य मनरेगा के तहत, मनरेगा के फंड से इस पे कार्य शुरू कराया जाता है और इसका मॉडल भी तैयार करके सभी ब्लॉक में दिया गया है। वीडियोस के माध्यम से एपीओ इस कार्य को कराते हैं। हमारे यहाँ अभी 5-6 पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। उद्घाटन हाउस में अभी लिस्ट मांगी जा रही है, उसकी लिस्ट हम भेज रहे हैं। शीघ्र ही उसका उद्घाटन होने की संभावना है। अन्नपूर्णा स्टोर होने से 2-3 फायदे होंगे। मुख्य फायदा ये होगा कि एक हमारी अस्थायी रूप से सरकारी संपत्ति का निर्माण हो जाएगा, तो वो सामुदायिक स्थल पर रहेगा तो लोगों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरा ये है कि भंडारण की पर्याप्त क्षमता होगी उसमें। तीसरा ये है कि ऐसे स्थलों का ही चयन किया गया है जहाँ पे ट्रक या कोई भी सवारी खाद्यान्न लेकर आसानी से वहाँ पहुँच सके, ताकि खाद्यान्न के भंडारण में एवं उनके मूवमेंट में कोई दिक्कत न हो। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि खाद्यान्न वितरण के साथ साथ उसमें एक चैम्बर और अलग से दिया गया है, जहां ई सर्विसेज, जो जन सेवा केंद्र की सर्विसेज हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि की भी सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। बिजली का बिल भी वहां जमा कराया जा सकता है। तो कोटेदार को एक फुल टाइम ऑफर मिल जाता है कि अपना काम वहाँ पर कराए। ये एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिस पे कार्य चल रहा है। धन्यवाद।